Hello bachcho, let's read a given question. The question says a hollow sphere is filled with water through the small hole in it. It is then hung by a long thread and made to oscillate. As the water slowly flows out of the hole at the bottom, the period of oscillation will. So we need to understand about the concept of simple pendulum basically. So we can see for a simple pendulum होता क्या basically when we have a mass that is hung with a thread. So this forms a simple pendulum. अगर हम इसको इसकी mean position से हल्का सा oscillate कर दें, so we can see it will start to perform oscillation about the mean position, right? And इसका जो time period का expression होता है, it is given by the expression t equals to 2 pi under root L by G. And we need to be careful over here. This is G effective. G की वैल्यू वेरी करेगी अलग अलग सिचुएशंस पे. Like for example, if we take the simple pendulum in lift accelerating up and down, या फिर हम इसको अगर वाटर के अंदर ले जाएं इस सिस्टम को, सो जी की वैल्यू वहाँ पे वेरी कर जाती है. सो दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग जी इफेक्टिव. इन एयर इट इज जी ओनली. एंड लेंथ वी हैव टू बी मेजर फ्रॉम द हिंज पॉइंट, जहाँ पे वो पॉइंट फिक्स है, अप टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द दिस बॉब. इसको हम बॉब कहते हैं, ठीक है. सो दिस इज व्हाट द लेंथ इज. सो यहाँ पे यूजिंग दिस प्रिंसिपल विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन दैट इज बीन गिवन. तो हमें फर्स्ट गिवन है एक हॉलो स्फीयर है, इज फिल्ड विद वाटर. सो वी हैव ये हॉलो स्फीयर है हमारा. अब इसके बॉटम पे होल हुआ है जिसमें से वाटर ड्रिप हो रहा है, ठीक है. अब यहाँ पे वी कैन सी इनिशियली इट वाज कंप्लीटली फिल्ड. उसके बाद क्या हुआ पोजीशन, वी कैन से कि अब जब वाटर थोड़ा थोड़ा ड्रिप होने लगा इसमें से, सो वी हैव द अनदर सिचुएशन जहाँ पे वी कैन सी कि वाटर जो है इसमें से थोड़ा सा नीचे की लेवल पे आ गया है, ठीक है ना, खाली होते हुए. नाउ फ्रॉम द सिचुएशन वी कैन सी फर्स्ट केस में अगर हम देखें, सो सेंटर ऑफ मास जो होगा उसका वो लेंथ एल होगी लेट से. अब जब ये ऊपर से थोड़ा खाली हो चुका है तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वी नो सेंटर ऑफ मास शिफ्टेड टुवर्ड्स द हैवियर ऑब्जेक्ट, हैवियर साइड. सो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, सो दिस विल बी द केस. अब इसकी लेंथ अगर हम देखें तो लेट से दिस विल बी एल डैश, एंड यहाँ पे ऑब्वियसली वी कैन से एल डैश इज ग्रेटर देन एल. सो इन दिस केस वी कैन से टाइम पीरियड हमसे पूछा गया द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल. सो यहाँ पे तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, सिंस वी नो since t is directly proportional to root of L, we can say for the up till this case we can say time period will increase. अब time period increase होना start हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक increase होगा. अब further we can see कि ये further खाली होगा और, ठीक है. अब ये further खाली होगा तो we can say ये मास और थोड़ा सा नीचे की तरफ चला जाएगा, या फिर हम इसको इस तरीके से कह दें कि अब ये हाफ पे पोजीशन पे आ चुका है एग्जैक्टली अपनी, ठीक है, ये हाफ पोजीशन पे आ गया. तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा अब ग्रेजुअली क्या होगा, थोड़ा सा ये जो नीचे जा रहा था, अब ये जो इस पोजीशन से था जो जितना ही नीचे था अब थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अब मास जो है वो नीचे की तरफ भी कम होना स्टार्ट हो गया है, राइट. सो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा थोड़ा सा और. सो वी कैन सी फाइनली ये थोड़ा सा अब और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है. एंड वी कैन से इन द लास्ट पार्ट जब ये पूरी तरीके से ये एम्प्टी हो जाएगा, when it has been completely empty, तो ये वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा. So from this we can write a point over here. Time period will first increase, then जैसे से लेंथ कम होगी, जैसे इस केस में लेंथ थोड़ी कम हो गई, एल डैश से कम है लेंथ, ठीक है ना, तो इन दैट केस वी कैन से टाइम देन डिक्रीज होगी है, एंड फाइनली come to same point, ठीक है. So this is the inference we can make from the we can make from this situation. So I hope you understood the solution. All the best.